और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। चेयर साहब आज बकरे मनो जी, चिट्टे बकरे काले नहीं। चले जी, बताएं जी। हो गया कि नहीं? शुरू करें। पीटीवी के और भी सारे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज शरीफ फैमिली के आखिरी वकील ने अपने दलाइल कंक्लूड किए हैं। इसमें मैं सिर्फ रीकैप करने के लिए, क्योंकि आज फिर यहाँ आकर वही तमाम बातें हुई जो पिछले 9 महीने से इमरान खान साहब कर रहे हैं। और जिस तरह के मैंने पहले कहा था कि ये मेरा फ़र्ज़ है बतौर वज़ीर इत्तलात कि जो सच बात है उसको मैं कौम के आगे रखूं। सबसे पहले तो जी, जब ये केस शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पहला ख़त जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरू करने का था वो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का था। उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला करे और इस केस को सुने। उसके बाद रिट पिटिशंस हुई, तो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने ये लिखा कि ना मैं इसकी मेंटेनेबिलिटी और ना एडमिसिबिलिटी हम चैलेंज करेंगे। वो तमाम कानूनी हक और वो तमाम कानूनी प्रिविलेजेस क्लेम नहीं करेंगे। और इसके बाद वज़ीर आज़म की फैमिली, जिसमें उनके बच्चे, उनका भी कानूनी हक, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाहर बिजनेस करते हैं, उसको भी फॉरगो किया, उसको भी छोड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह चाहे इस केस का फैसला करे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के पहली दफ़ा नहीं, पाकिस्तान की अवाम की अदालत के तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। और फिर पिटिशन और एलिगेशंस जिसके ऊपर इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात की गई, धरनों की दोबारा से बात की गई, उनके अंदर जो झूठे इल्ज़ामात लगाए गए, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, पाकिस्तान की आवाम का पैसा लूटा गया, जो लंदन के फ्लैट्स थे वो 1990 की दिहाई में कहा गया खरीदे गए, एसेट्स को छुपाया गया, मरियम नवाज को जोड़ा गया इस केस के साथ और मियां नवाज शरीफ को इस केस के साथ जोड़ा गया, ये कहकर कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट है। और उसके बाद ये कहा गया कि जो लंदन फ्लैट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। ये थे वो एलिगेशंस और ये थी वो पिटिशंस। और आज जब हमारे वकला के दलाइल ख़त्म हुए हैं, तो जो केस की हकीकत है, आज अदालत में क्या बात हो रही थी, आप लोगों ने भी टिकट्स चलाए कि किसी किस्म की कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं हुई। तमाम दस्तावेज जो अदालत के अंदर मौजूद हैं वो शरीफ फैमिली ने प्रोवाइड किए हैं। और बार बार इमरान खान साहब कल से एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वो अब मजबूर हैं, उनको कुछ तो बोलना है। वो ये तासुर पैदा कर रहे हैं कि शरीफ फैमिली ने एविडेंस और दस्तावेज जमा नहीं कराए। 1980 की दिहाई में जब मियां शरीफ बिजनेस करते थे, उसके जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स थे, जितने अवेलेबल एविडेंस था, जितना अवेलेबल दस्तावेज थे, वो तमाम दस्तावेज जमा कराए हैं। उसके बाद 2006 की ओनरशिप जो फ्लैट्स की है, उसके तमाम दस्तावेज, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। मरियम नवाज की जो इंडिपेंडेंसी है कि वो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं। FBR, वेल्थ स्टेटमेंट्स, हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराई है। और किस तरह मियां शरीफ ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, किस तरह ये सेटलमेंट हुई, किस तरह बेरर सर्टिफिकेट्स ट्रांसफ़र हुए, हर चीज़ वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ मौजूद है।
मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ट्रस्टी हैं। जो इमरान खान साहब आज खुद आके कह रहे थे कि अदालत में ये साबित हो गया कि मरियम नवाज ट्रस्टी हैं, और हम भी यही बात कह रहे थे, वो भी आज तमाम दस्तावेज वेरीफाइड। और इसमें दो बातें हैं, एक होता है एलिगेशन और पिटिशन का जवाब जो आप जमा कराते हैं दस्तावेज। इस केस में जो जो सवाल जिस जिस दिन उठा ऑनरेबल जजेस की तरफ से, उसके साथ साथ तमाम चीज़ें जमा कराई। अगर कोई भी डाउट क्रिएट हुआ उसका कॉम्प्लीमेंटिंग एविडेंस जमा कराया गया। इसके बरक्स इमरान खान साहब से आप लोग भी सवाल पूछें कि अखबारी तराशे, पकौड़ों के कागज़, ऑनलाइन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जो उनकी पिटिशन का हिस्सा हैं, लोगों की लिखी हुई किताबें जो उनकी पिटिशन का हिस्सा हैं, उसके अलावा जो शरीफ फैमिली ने डॉक्यूमेंट जमा कराए, जो दस्तावेज और एविडेंस जमा कराए, उसका एक भी कागज़, एक भी काउंटर एविडेंस, एक भी ऐसा एविडेंस जो किसी भी हमारे कागज़ को काउंटर करता हो, वो जमा नहीं कराया। और अगर वो ये समझते हैं कि वो अपने नफेरियस सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की आला अदलिया को इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा इमरान खान साहब नहीं हो सकता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ आपसे अवाम की अदालत में भी एक बार नहीं कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने फतह हासिल की। और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की खुशकिस्मती हैं। जब जब मियां नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला, चाहे वो एटॉमिक प्रोग्राम हो, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, चाहे वो CPEC हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं और एशिया की पहली इकोनॉमी बनाया, चाहे वो पाकिस्तान का पहला हेल्थ केयर प्रोग्राम हो, वो मियां नवाज शरीफ का तोहफा है आवाम को। पाकिस्तान के एजुकेशन रिफॉर्म, पाकिस्तान की तारीख के एनर्जी प्रोजेक्ट्स सिर्फ मियां नवाज शरीफ के नाम के साथ जुड़ सकते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा जिनका नाम आएगा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ मियां नवाज शरीफ हैं। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि पैनमा के बाद आपका तो कोई कारोबार नहीं होगा, क्योंकि 19 महीने में आप अभी सिर्फ फिजिबिलिटीज़ बना रहे हैं, लेकिन हम अभी भी चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें, क्योंकि हम KPK की आवाम की मदद करना चाहते हैं। हम आज भी चाहते हैं कि आप KPK की आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी नहीं बल्कि उनको स्टार्ट करें, क्योंकि KPK की आवाम हमें उसी तरह अजीज़ है प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह पूरा पाकिस्तान। अगर प्राइम मिनिस्टर ने KPK में ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम देना है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने KPK में हेल्थ केयर प्रोग्राम देना है, अगर प्राइम मिनिस्टर ने KPK की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, तो आप भी इसमें हिस्सा डालें और पाकिस्तान को मिलकर आगे की तरफ लेके जाएं, तरक्की की तरफ लेके जाएं। पाकिस्तान की आने वाली नस्लें आपकी तरफ देख रही हैं, और अब इस जो झूठ की, इल्ज़ाम की और इंतशार की सियासत है, उसको अगले 19 महीने के लिए खैर बात कर दें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुख्तसर जी, सिर्फ 3 नुक्तों में मैं बात करूंगा, बहुत टू द पॉइंट। सबसे पहले तो चूँकि हम आज जिस अदालत के बाहर जमा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा है, यहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है, आइन और कानून की पासदारी है, तो उस हवाले से मैं आज यहाँ खड़े होकर इस फोरम से कल जो पेशावर में जजेस पे हमले किए गए, मैं उसकी अपनी हुकूमत की तरफ से भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं इमरान खान साहब को ये मशवरा देता हूँ कि वो यहाँ ये जो रोज़ाना एक तमाशा लगाते हैं, रोज़ाना एक सर्कस लगाते हैं, ये लगाने की बजाय अपने सूबे में आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और बिलखुसूस जो ये अटैक आला अदलिया पे हो रहे हैं वहाँ पे, उसके हवाले से आज वो वहाँ पे होते और वो इसकी सारी जो तफ्तीशी अमल है उसका हिस्सा बनते और इस जड़ तक पहुँचते कि क्यों वहाँ पे अदलिया को किन वजूहात की बुनियाद पे वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। एक वहाँ पे फिज़िकली टारगेट हो रहा है जहाँ आपकी हुकूमत है, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी अपने बयानात के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, और आप ख़ुद मुख्तलिफ़ हीले बहानों से पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जजेस को जो इस वक्त पानामा लीक्स के केस सुन रहे हैं,
उन्हें भी आप मुख्तलिफ हीले बहानों से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उन पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं कि बहुत बड़ा इम्तहान आ गया उनके लिए, कभी कहते हैं जनाब के वो जो फैसला करेंगे वो होगा। हम तो आइन और कानून की पासदारी पे, अमलदारी पे यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं कि इंशाअल्लाह इस अदालत से इंसाफ होगा। और प्राइम मिनिस्टर जैसे इससे पहले धांधली के इल्ज़ामात से इसी अदालत से सुरखरू हुए थे, इंशाअल्लाह आज उनकी ज़ात के हवाले से जो झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उस हवाले से भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इसी सबसे बड़ी अदालत से सुरखरू होंगे। मैं आज इमरान खान साहब की जो दूसरा नुक्ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था यहाँ पे, बड़ी दिलचस्प उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी जो असल दस्तावेज़ात हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं। तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि कल आपने ये फरमाया कि हम कुछ कागजात मज़ीद जमा करा रहे हैं, पाकिस्तान की बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम कागजात बना रहे हैं, आप कागजात बनाते हैं, हम वही कुछ पेश करते हैं जो हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद होता है। रोज़ाना हम कोई नई झूठी ईमेल्स नहीं बनाते, रोज़ाना कोई नए डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते। आप बनाएं, जितने मर्जी बनाएं, कागजात ले आएँ। बनाने के बावजूद आपको समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा सबूत अदालत में पेश करें। और अगर आप ये फरमा रहे हैं कि असल दस्तावेज़ात बाहर पड़ी हुई हैं जो आपके इल्म में हैं, तो फिर आप उनको ले क्यों नहीं आते? रोज़ाना यहाँ पे समा खराशी क्यों करते हैं पूरी कौम की? आप जाएं, वो दस्तावेज़ात लेके आएँ, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ जो आपके इल्म में हैं और मुल्क से बाहर हैं, और उन्हें पेश करें अदालत के सामने। तीसरी और आखिरी बात यह है जी कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से कि उन्हें खामखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस से नफी करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की मुस्तकबिल की लीडर, पाकिस्तान की आवाम की जो अभी बहुत सारी बातें अभी हमारी वज़ीर इत्तलात कर रही थी, जिन प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो तालीम के हवाले से हो, वो सेहत के हवाले से हो, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्पीयरहेड करती हैं। और ये उन्हें एक थ्रेट महसूस करते हुए बिला वजह उनकी इस केस के साथ उन्हें नफी किया हुआ है। आखिरी बात मैं ये करूँगा कि सबसे ज़्यादा गैर मुतनाज़ा अगर किरदार इस तमाम केस के हवाले से है तो वो मरियम नवाज़ का है। प्रॉपर्टीज़ हुसैन नवाज़ की हैं। टारगेट आप करना चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ को, यानी आपका बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है और आपका ठिकाना कुछ और है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या आप कर रहे हैं और क्या आप करना चाहते हैं। और मरियम नवाज साहबा के हवाले से जो आप खुद तस्लीम कर गए हैं कि वो ट्रस्टी है, तो ट्रम्प तो ये कब से कह रहे हैं, पहले दिन से हमारा यही मौक़िफ़ है, जो आज आपने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है। मैडम मिनिस्टर, आपने क्वार्टर के साथ सामने एक मिनट थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा ये केस, जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कानूनी नहीं, ये सियासी है। और इस केस के पीछे हमारे वो सियासी मुखालफीन हैं जो हमसे कई दफ़ा शिकस्त खा चुके हैं। ये केस 2018 में फिर एक दफ़ा शिकस्त से बचने के लिए अदालत के कंधे का सहारा लिया जाए। इमरान खान एहतसाब नहीं चाहते, इंसाफ नहीं चाहते, वो इक़्तिदार चाहते हैं। और इस इक़्तिदार के लिए वो जब अवामी अदालत से फारिग हुए, मियाँ नवाज शरीफ से हारे, तो कानूनी अदालत को सहारा बनाकर अपनी सियासत चमका रहे हैं। इमरान खान साहब ज़रा एक दफ़ा सोच लें, किसी एक जगह तो खड़े हों। आपने कहा कमीशन बनना चाहिए, मैं बाइकआउट करूंगा, मैं लॉकडाउन करूंगा। कमीशन बनने लगा तो आपने कहा मैं बाइकआउट करूंगा। अदालत ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक और आपकी वकील की इस्तेदाद के मुताबिक जब कार्रवाई आगे बढ़ाई, तो अब आप फिर कहते हैं कि जिस कमीशन बनने पर आप कहते थे बाइकआउट करूंगा, अब आप कहते हैं कमीशन बनना चाहिए। खान साहब, आप अदालत का सहारा लेकर इस केस को लंबा करके इस केस से अपनी सियासी जीत निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये तो नोश्ताए दीवार है। ये हर एक को नज़र आ रहा है कि वो नवाज शरीफ जिसने इस बैंकक्रप्ट पाकिस्तान को दुनिया की अच्छी इकॉनमी में बदला, जिसने सीपैक जो एक ख्वाब था उसको हकीकत का रूप दिया, जिसने अंधेरों में डूबे हुए पाकिस्तान को दोबारा उजालों का पाकिस्तान बनाया, उसका मुकाबला 2018 में नहीं हो सकता। और खान साहब बड़े, मेरा तो ख्याल था खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी से ज़्यादा अदाकार ज़्यादा अच्छे हैं।
अंदर बड़े परेशान होते हैं, कभी सर पकड़ते हैं, कभी सर झटकते हैं, और बाहर आकर ये इतने मुतमईन, दानिशवराना, फलसफाना और मासूमाना अंदाज में झूठ बोल देते हैं। और इस तरह इनकी शक्ल से लगता है जैसे जो कह रहे हैं वो शायद सच है, हालांकि अदालत में इनका चेहरा देखने वाला होता है, किस तरह लटका हुआ होता है, और बाहर आके आपके कैमरों के सामने एक नया झूठ बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये केस अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि इस केस का फैसला वो इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं आएगा कि वो चाहें तो कमीशन बने, वो ना चाहें तो ना बने, वो फिर चाहें तो कमीशन बने। इस केस का फैसला इमरान खान के मूड के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक आएगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये वो अदालत है जिसे पाकिस्तान के लोगों ने जिद्दोजहद करके कैंगरू कोर्ट से एक ऐसी कोर्ट बनाया है जिसकी इज्जत अब पूरी दुनिया में है, क्योंकि वो कानून की अदालत है। तो फैसला खान साहब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, आपके मूड के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक आएगा। आप कभी प्रेशर डालते हैं जलसों में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, कभी आप गाली देते हैं किसी अदारे को। आपके ये तमाम प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगे, फैसला कानून के मुताबिक आएगा, किसी के मूड के मुताबिक नहीं। तलाल साहब ने कहा कि ये अब केस जो है मंतकी अंजाम को जा रहा है। आपने तवातर से सारा केस देखा। एक्चुअली ये केस जो है वो पनामा पेपर्स के बाहर आया। आज तक गवर्नमेंट ने, आपने पनामा पेपर्स को कंडेम नहीं किया, उनको या बीबीसी की रिपोर्ट हो, ना आपने जर्मन अखबार को, ना इनको सू किया, ना इनको आज तक आपने कहा है कि ये गलत है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, पनामा केस के अंदर हसन और हुसैन का नाम आया, जिसके ऊपर उससे पहले भी उन्होंने ये तस्लीम किया था कि ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम जो इमरान खान साहब ने पिछले 9.5-10 महीने के साथ इस केस के साथ जोड़ दिया, और वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के वो पहले वज़ीर आज़म होंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उन्होंने अपने तमाम कानूनी हक और प्रिविलेजेस को लेट गो किया। और इन केस के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब को जोड़ना, जो हमारे वकला ने अंदर दलाइल दिए, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने तमाम दलाइल और तमाम दस्तावेज़ दे दिए हैं। और अब जो फैसला आएगा और जो कार्रवाई है, उससे भी पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम पनामा के साथ सिर्फ सियासी मकासद के लिए जोड़ा गया, उसके अंदर कोई कानूनी और एविडेंशियल किसी किस्म की हकीकत नहीं। वजीर साहब, ये इस वक्त आज आपके चीफ पॉलिटिकल अपोनेंट ने एक सवाल पूछा है और उसे सुप्रीम कोर्ट से भी जोड़ने की कोशिश की है कि मनी ट्रेल दुबई से जद्दा, जद्दा से कतर, कतर से लंदन पैसा किस तरह गया, बैंक ट्रांजैक्शन किस तरह हुई, कोई सबूत आप लोगों के पास नहीं? हमने तमाम सबूत ट्रेल के साथ, जो पैसा जिस जगह इन्वेस्ट हुआ, किस तरह बेरर सर्टिफिकेट्स ट्रांसफ़र हुए, कैसे, तमाम जो मैंने पहले भी बात कर ली है, वो अदालत में दे दिए। अगर इमरान खान साहब को किसी किस्म का शक है अभी भी, तो गुफ्तगू न करें, वो एविडेंस लेके आए, एक पेपर भी लेके आए काउंटर एविडेंस करने के लिए, जो हमने जमा कराया। और इस वक्त आपने देखा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, और मरियम औरंगज़ेब ने खासा आड़े हाथों लिया PTI को और इमरान खान को। उन्होंने कहा कि किस तरह मियाँ शरीफ ने यह कारोबार शुरू किया, इसकी तमाम तफसीलात जमा करवाई हुई हैं।